remark as far as ratio analysis is concerned? आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में तो they can. Anyone? What about what do you mean by ratio? What is ratio? Why ratio we learn? क्या जरूरत है रेशियो पढ़ने की? Why it is so very important tools? Any one of you? It's a relationship between two variables. Yes, very nice definition. Two variables, very good. See, ratio could be understood with this simple example of suppose ये दिया हुआ है सेल्स का डेटा. Okay, say for example this was 2020 and this is the data for 2021. Okay, पिछले साल सेल्स 5 लाख था, इस साल 10 लाख हो गया. आप इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? वैसे ही मैंने और एक डेटा दे दिया आपके लिए. नेट प्रॉफिट. इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन मिलता है? बताइए. सर अपना सेल्स डबल या बढ़ गया लास्ट ईयर से. अच्छा. और नेट प्रॉफिट भी 25% इंक्रीज हो गया. अच्छा, तो सर यही. तो क्या हुआ? अगर मैं एज अ सीईओ, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डायरेक्टर हूँ और आप मेरे फाइनेंस मैनेजर हो, तो आप कैसे इस चीज को प्रेजेंट करेंगे? Sales is increased by 100% और ये net profit is increased by 25%. बस. इतना इंटरप्रिटेशन काफी रहेगा? और वेरीफाई करो आपने जो स्टेटमेंट दिया वो प्रॉपर है क्या? Every one of you. See, I'm telling you the subject which I taught you, even in the last semester, what we are learning in this semester. These subjects is very, very important for top level management. And it creates its importance. Sochu, I wanted some input from your end. सर तो इस पर से ही मैनेजमेंट डिसाइड करे या लाइक
कि अगर वेस्टेज, जैसे हम लोग मैंने उसमें सीखा था मैनेजरियल के, अगर वेस्ट हो रहा है तो उसे कैसे कैसे सेव करके ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, आगे क्या करना है, ये तो इस पर से ही आई थिंक। मैं तो आपका ही इनपुट लेना चाहता हूँ ना। मैं सिर्फ दिशा और जल्पा बोल रही हूँ, व्हाट अबाउट अदर्स? सम इनपुट हैज बीन गिवन बाय राकेश, व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट? If I'll teach, if I'll make you aware, अगर मैं ही सब कुछ करता रहा, then I will only able to understand. आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका इवेल्युएशन, आपका एनालिटिकल एस्पेक्ट कभी भी ग्रो नहीं करेगा, which is required. Yes or no? और एक बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर से इस टाइम पर प्रॉफिट कम हुआ है, बिकॉज लास्ट टाइम 30% था, इस बार सेल्स 5 लाख था, फिर हमारा प्रॉफिट 30% था, बट इस बार 10 लाख होकर भी अपना जितना बढ़ना चाहिए उतना प्रॉफिट बढ़ा नहीं, ये एक इंटरप्रेट कर सकते हैं। और बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? बाकी लोग, ओशरा भी है, तो तुम्हारा सीआर किधर गया? सीआर नहीं है क्या? हेतल भी है। See, it's not only time value of money. Every chapter of cost and management accounting or every chapter of corporate finance, they are very, very important. देखो, अभी ये जो आप लोगों ने एनालिसिस करा ना, एक तो पहला एरर यहाँ है, इट इज नॉट ग्रोथ ऑफ 50%, हियर इट इज अ ग्रोथ ऑफ 100%. है ना? 5 लाख का 10 लाख सेल्स हो गया है. आपको लगता नहीं कि अगर 10 लाख ये जो आपने किया, दैट वाज कॉम्पैरेटिव एनालिसिस, यू हैव कंपेयर्ड दिस ईयर्स फिगर विद प्रीवियस ईयर फिगर, यस और नो? यस। सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे, आई थिंक इट वाज 25% ग्रोथ ना. यस सर। कंपैरेटिव डेटाबेस है, ठीक है ना? दिशा ये 50% नहीं है, 100% है. These are comparative data, what you are doing it. अब मुझे बताओ, अगर सेल्स को आप 100% करना चाहते हो, यानी आज अगर केईएस कॉलेज में से फॉर एग्जांपल 8000 बच्चे हैं, 8000 से अगर, या उनका टर्नओवर 80 करोड़ है, अगर उनका टर्नओवर जस्ट 100% इंक्रीज करना है विद 16,000 स्टूडेंट एंड turnover as just double what we had of the previous year. इतना आसान है? 100% सेल्स राइज करना इतना आसान है? मुझे ये बताओ. तो सबसे पहला एनालिसिस ये होना चाहिए
आप कोई भी कंपनी ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, टेस्ला ले लो, कोई भी ले लो, 100% growth of sales can't be possible until unless there will be huge, investment in advertisement, is huge investment in research and development, huge investment in sales and promotion. Do you agree with me or not? Yes, sir. You have to justify those aspects. आप सिर्फ इतना बोल देंगे, इतना तो बेचारे को वो जो अदर देन साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उस बंदे को भी उतना दिख रहा है, उतना समझ रहा है, फिर आपको क्यों फाइनेंस मैनेजर बनाया उसने? यस और नो? Yes, sir. यहां ही अपना एनालिसिस खत्म नहीं होता है. वी नीड टू प्रोसीड फर्दर ऑल्सो. हमको उसको रेशियो एनालिसिस करके भी बताना पड़ेगा. अब देखो सर, लास्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 30% था, एंड इन स्पाइट ऑफ 100% ऑफ ग्रोथ आपका नेट प्रॉफिट रेशियो 20% है, विच इज रिमार्केबल अचीवमेंट. यस और नो? हाँ. कोई भी कंपनी के लिए अगर मैं इसको 100% से ग्रो करूंगा और मेरा प्रॉफिट सिर्फ 10% से डिप होगा, इससे बेहतर क्या होता है? इससे भी बेहतर कोई परफॉर्मेंस होता है क्या? टेल मी. है ना विन विन उसके लिए. इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस ऑफ बिजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट. इतना तो कॉमर्स आपको भी पता है. Yes or no? So like you have applied comparative analysis aspect, we have also learned trend analysis aspect, we have also learned common size analysis aspect. Yes or no? ये सब पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ सर पढ़ा है. उसी में और एक चैप्टर ऐड आता था जिसको बोलते थे रेशियो एनालिसिस, which is very integral and important. Okay. So honestly speaking, रेशियो एनालिसिस को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड करा है. Okay, for understanding it in better way, they are P&L, that is income statement ratio, balance sheet ratio, and combined ratio. How we can see, आपको always complicated लगता रहेगा, रेशियो को रिमेम्बर कैसे करें सर, याद कैसे रखें रेशियो को? Yes or no? Till the date, this is the problem of the student. Except few ratios. अगर मैं सपोज करंट रेशियो पूछता हूं तो हर कोई आंसर बता देता है मुझे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. या फिर अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछता हूं तो बच्चे बोल देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. बट मेजॉरिटी ऑफ द रेशियो अगर मैं अभी पूछूंगा ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा और कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट मेरे को आंसर दे पाएगा. दे पाएगा क्या? बोलो यस और नो. No, sir. So हमने क्या किया, the initial stage only of my teaching, I have segregated, I have realized that ratio कुछ नहीं है, इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दो. एक ऐसा रेशियो है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाता है. जैसे मैंने आपको अभी बताया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपने खुद बोला सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आता है, नेट सेल्स भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आता है. मतलब उसके लिए मेरे को बाकी चीजें की जरूरत ही नहीं है, पूरा रेशियो मेरा उसी से आ जाएगा. गेटिंग? बट दूसरा रेशियो जो मैंने आपको बताया, करंट रेशियो, व्हिच इज करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वो किससे आता है? बैलेंस शीट से आता है. उसके लिए मुझे इनकम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है.
पीएनएल की जरूरत नहीं है, मेरे पास बैलेंस शीट रहेगा तो मैं रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूँ, है कि नहीं? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहाँ से मिल रहा है मुझे? फॉर्मूला में जो न्यूमरेटर है या फॉर्मूला में जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे? एक जो पहला मैंने डिस्कस किया पीएनएल से मिल रहा है, दूसरा जो मैंने डिस्कस किया वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से मिल रहा है, तीसरा जो मैंने अभी आपसे फॉर्मूला की बात करे, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सो मुझे कुछ डेटा पीएनएल से भी लेना पड़ेगा, कुछ डेटा मुझे बैलेंस शीट से भी लेना पड़ेगा। सो दोज आर टू बी क्लासिफाइड एज कंबाइंड रेशियो। अगर ये तीन चीजें आपको याद रही, और मैं आपको बता देता हूं 5 रेशियो है पीएनएल के, 6 रेशियो है बैलेंस शीट के, इसके अलावा दुनिया में जितने भी रेशियो है वो सारे कंबाइंड ही है। पीएनएल के रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट में मैं सारा बोलता हूँ, ऑल काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट ले लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, ये सारा का सारा। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो ले लो, एक्सपेंस रेशियो ले लो, एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो ले लो, हो गया खत्म। इसके अलावा कुछ भी इनकम स्टेट या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आता ही नहीं। उसी तरह 6 रेशियोज हैं जो बैलेंस शीट के हैं, which comprises current ratio, quick ratio, debt equity ratio, proprietary ratio, stock working capital ratio and capital gearing ratio। बस इसके अलावा जितना भी है सब कंबाइंड रेशियो ही है। कितना आसान हो गया रेशियो को याद रखना। और क्यों मैंने सेग्रीगेट किया वो भी मैंने आपको आइडिया दिया, बिकॉज आई हैव सेग्रीगेटेड एट इनकम स्टेटमेंट एज P&L ratio because the numerator and denominator is from P&L. I have segregated it as balance sheet ratio because numerator and denominator is from balance sheet statement. I have segregated them as a combined ratio because one, either numerator or denominator is from a P&L and another part is from balance sheet. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. No, sir. No. इसमें कुछ दिए हुए हैं, ठीक है ना? These are talking about long-term solvency. These are talking about short-term solvency. Rest all are combined ratio. Debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, returns on capital employed, returns on proprietary fund, EPS, DPR, price earning, debt coverage, सब combined में आता है। These are the small questions on those ratios. Now let me come to the, these are every ratio and their illustration to make you understand. These are the advantages of ratio. These are the limitations of ratios. Yes, ये important. देखो मैंने आपको बोला था ना, ये 5 रेशियो P&L है रेवेन्यू स्टेटमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट में सब ले लो, चाहे ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करो, चाहे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, चाहे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहाँ से आ रहा है? P&L से आ रहा है ना, आया ना? Yes, हाँ, sir. sir. बस आसान है रे, तुम लोग चीजों को आज तक कभी साइंटिफिकली सोचे नहीं, इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम आता है तुम्हारे साथ। दिस इज COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रेशियो ले लो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो ले लो। ये सारे के सारे किस टाइप के रेशियो हैं? ये सारे के Income. सारे
पीएनएल बोल दो, इनकम स्टेटमेंट बोल दो, रेवेन्यू स्टेटमेंट बोल दो, सबका मतलब सेम ही है। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। Thank you, बच्चा पार्टी। ये है आपका बैलेंस शीट रेशियो। वो 5 याद रहेगा आपको। ये बैलेंस शीट रेशियो है। क्या है उसमें आता है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अब देखो ये सारे चीज बैलेंस शीट से मिलेंगे ना अपने को। हाँ यस या सर। ना? यस सर। स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, Yes, sir. प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग गलती से यहाँ चला गया है, ये यहीं आएगा। इज एरर, हाँ, प्लीज कीप अ Okay, नोट sir. ऑफ इट। कैपिटल गियरिंग इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट रेशियो। अब इसके नीचे देखो सब, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, ये कहां से आएगा? पीएनएल से आएगा। और कैपिटल एम्प्लॉयड कहां से आएगा? बैलेंस शीट बैलेंस शीट से आएगा। इसलिए इसका नाम मैंने क्या दिया? कंबाइंड। कंबाइंड। ठीक है। जितने भी रेशियोज आप देखोगे बेटा, रिटर्न ऑन टोटल एसेट सेम चीज आती है, रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड सेम चीज आती है। एक चीज मुझे बैलेंस शीट से लेना पड़ता है और दूसरा, अब इसका डिनोमिनेटर PNL। बैलेंस शीट से है, न्यूमरेटर पीएनएल से है। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है। कैसे इसको रिमेंबर करेंगे सर, कैसे इसको रिकलेक्ट करेंगे सर, वो इंपॉर्टेंट, बाकी का कल करेंगे। और इतना ही काफी है आपके इंटरनल एग्जाम के लिए। फिर आपका नेक्स्ट, कल के बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर विल बी आफ्टर योर एग्जाम। ठीक है। एग्जाम कभी खत्म हो रहा है आपका? 20 20th। 20th कौन सा डे है मेरे लिए इम्पोर्टेंट, वो है ना, थर्सडे। थर्सडे। क्या है? फ्राइडे को आपका होगा लेक्चर। Oh, very nice. Great. Not Friday, even Saturday I need to take. सैटरडे मैम ख्याति मैम लेती है सर। अरे ख्याति को बोलो कितना पढ़ाएगी। ठीक है, अगर वो लेना आप चाहती है बोलो। तो लेने दो, कोई वांधा नहीं। नहीं, वो बार बार कैंसिल करती है ना वो लेती है ना मैं ले पाता हूँ। प्रॉब्लम ये अगर हो वो जाता है। नहीं लिया ना तो आपको बोलती नहीं हूँ नहीं, हेतल को बोलने। ऐसा नहीं करने का, ऐसा मेरा एकदम स्टार्टिंग से। नहीं तो मैं सर वेडनेसडे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ना, आई थिंक इकोनॉमिक सर का नेक्स्ट वीक खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक उनका स्लॉट खाली रहेगा। ऐसा वो लास्ट लेक्चर बोले तो थे कि उनका खत्म हो गया पोर्शन। ठीक है। नहीं तो आपको तो पता है, इवन लास्ट सेमेस्टर ऑल्सो मैंने वही किया था, जब सबका पढ़ा के हो गया तो मैंने अपना एक्स्ट्रा चालू किया था। आई डोंट माइंड। सर हेतल है ना आपको फोन करेगी। कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं बहुत कंफर्टेबल सीट पे हूँ। अभी से अगर इससे ज्यादा स्पीड से पढ़ाऊंगा तो चीजें समझ में नहीं आएगी, तो अपने को एकदम स्लोली जाना है, स्लोली स्टडीली विंस द रेस करना है, फास्ट फास्ट सर आप पेपर भी वैसे ही रखो। क्या? तो इसके बाद जितने भी रेशियोज आप देख रहे हो, बिकॉज वी हैव ओनली 2 मिनट्स, ये सारे आपको दिखेंगे। एक पीएनएल का आएगा और एक बैलेंस शीट का आएगा, इसलिए इनको हम लोग कंबाइंड रेशियो कहते हैं। सारे जितने भी ले लो। सर इतने पढ़ने हैं एमसीक्यू के लिए। हाँ ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये रेशियो हम क्यों कंप्यूट करते हैं, इसकी क्या जरूरत है, हाई रेशियो प्रॉफिटेबल होगा या लो रेशियो प्रॉफिटेबल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज टुडे सेशन इज ओवर। ओके सर। Okay. Next all planning we will do next Friday. All the best for your internal exam. If you do have any doubts, feel free to contact me anytime. सर कॉर्पोरेट फाइनेंस का वो एमसीक्यू डाल देना। अरे माता, रामायण खत्म हो गई, राम सीता की माता थी, जाके वेबसाइट पे चेक करो ना,
राकेश से पूछो, मात्र अरे एवरीथिंग सर हैज बीन किया अपलोडेड नहीं है, नहीं है। है मैंने है। देखो उसने डाउनलोड भी कर लिया, पढ़ाओ इसको, अंग्रेजी में लिखा हुआ भला उधर। देख हाय। कुछ भी बात करते हैं यार, सर मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने बोला। अंग्रेजी में लिख दिया था ना सेकंड मैंने, पेज पे अंग्रेजी ओके में लिखा ठीक हुआ हाँ, मैंने। है। सर आप वही करो। ठीक है, तुम्हारा ही उस दिन सुन के मैंने काम कर दिया है। ठीक बट है इट सर, देखती कंसिस्ट हूँ मैं। 300 क्वेश्चन, मोर देन 300 क्वेश्चन। ओके सर। बट एक अच्छा चीज है उसमें यूनिट वाइज दे दिया है ना जिल, तो अच्छा है आपको। हाँ, लेकिन वो मिक्स है, यूनिट नंबर लिखा है आपने, लेकिन पहले थर्ड है फोर्थ है वो देख के करना हाँ पड़ेगा। वो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना, अभी सब